हाँ जी दोस्तों, जो आप ये देख रहे हैं ना, 4000 घंटे आप किस तरीके से पूरे कर सकते हैं, ये पॉइंट्स देख के एकदम पढ़ के भाग मत जाना, क्योंकि इसके अंदर मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। अपना माइंड, अपना स्मार्ट वर्क से आप किस तरीके से 24 घंटे में या आप 1 महीने में किस तरीके से अपना वॉच टाइम कैसे कंप्लीट कर सकते हो। इस चैनल में दोस्तों मैं लेकर आता हूँ यूट्यूब के टिप्स, इसी टाइप के वीडियोस। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो टन से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब मैं ऐसी टाइप के वीडियोस लेकर आऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और वो ये लिखा हुआ है 4000 घंटे वॉच टाइम कैसे पूरा करना है आपको, क्योंकि इसी में काफ़ी लोगों के भाई साहब पसीने छूट जाते हैं। भाई साहब वॉच टाइम कहीं से भी वो करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसा स्मार्ट वर्क करके अपना दिमाग लगा के दोस्तों आपको दूसरों से आगे बढ़ना है, और आपने किस तरीके से ये वॉच टाइम पूरा करना है। अब सबसे पहले आपको पॉइंट बताने से पहले ये बताऊंगा, देखिए दोस्तों, वॉच टाइम आपको कैसे मिलेगा। वॉच टाइम आपको मिलेगा, आपको व्यूज बढ़ाने हैं। आप जब आपके व्यूज बढ़ेंगे, मतलब कि जब आपके वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इंप्रेशंस जाएंगे, और फिर वो आपके थंबनेल में क्लिक करेंगे, आपका वीडियो फिर पूरा देखेंगे, तभी तो आपको वॉच टाइम आएगा। और सारी टेक्निक यहां पर है। पूरा डिटेल में वीडियो देखिएगा, डिटेल में नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। बीच में अगर आपने छोड़ दिया तो आपको ये करना मुश्किल हो जाएगा। 4000 घंटा। अब आप देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है क्वालिटी और क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है कि भाई हम 2024 में अगर हम वीडियो बना रहे हैं या अपनी कंटेंट बना रहे हैं, तो हमारे को क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि क्वांटिटी के भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को बनानी चाहिए। अब इसमें मैं कंटेंट की दोस्तों आपको क्वालिटी और क्वांटिटी कह रहा हूं, कैमरे की नहीं। कोई भी अच्छी बात अगर बेकार कैमरे में भी बोली जाए तब भी लोग उसको देखेंगे, क्योंकि आपकी कंटेंट में दम होगा, आपकी बात में दम होगा। कहने का मतलब है, कोई बड़ा आदमी या कोई छोटा आदमी अगर मतलब की बात करता है तो सभी लोग सुनते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा आदमी हो। अगर मतलब की बात कर रहे हैं तो सभी बड़े लोग सुनेंगे, भाई साहब ये तो बहुत समझदार है। चाहे ये छोटा सा बच्चा है, चाहे इसको इतनी नॉलेज नहीं है, पर भी इसने इतनी अच्छी बात कर दी, तो वो सुनेंगे ना। मतलब कि उसकी बात में दम होगा। अगर आपकी बात में दम है, आपकी कंटेंट में दम है, तो आपकी बात सभी सुनेंगे, और जब बात सुनेंगे तो आपका तो वॉच टाइम आएगा है ना, आएगा। तो कहने का ये मतलब है दोस्तों कि आपको अपनी जो आप वीडियो बनाते हैं, जो उसमें बोलते हैं, जो कंटेंट है, उसकी आपको क्वालिटी में फोकस करना है। अच्छे से अच्छी बात बतानी है जो आज तक किसी ने ना बताई हो, जो आज तक किसी ने कहीं ना सुनी हो, और बोले वाह मजा आ गया, भाई साहब इतनी बढ़िया बात बता रहे हैं। और अगर आप सोचेंगे कि भाई साहब कुछ भी मैं वीडियो बना दूं जो ऑलरेडी बना हुआ है, तो फिर वो हो गई क्वांटिटी। भाई आप बार बार वही चीज बना रहे हो जो लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई है, तो वो नहीं देखेंगे। चाहे आपके कितने भी पसीने निकल जाएं, तो आप बनाते रहो, किसी को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपको क्वालिटी कंटेंट बनानी है अगर आपको अच्छा वॉच टाइम चाहिए, क्योंकि वैसी चीज YouTube में नहीं होगी और लोग उसको बार बार देखना पसंद करेंगे, क्योंकि उससे उनको बेनिफिट होगा। दूसरा आते हैं दोस्तों कि अब आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका कोई भी कैटेगरी का चैनल, चाहे व्लॉग है या कोई आपका टेक चैनल है, तो आपको ऐसा कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए जो बार बार वायरल होता है, हर थोड़े महीने बाद वायरल होता है, और है माय फर्स्ट वीडियो या माय फर्स्ट व्लॉग। अगर आपका व्लॉग का चैनल है और अभी आपने नया शुरू करा है, तो माय फर्स्ट व्लॉग आप यूज कर सकते हैं ये टाइटल, क्योंकि ये हमेशा ही ट्रेंडिंग में रहता है और बार बार इसके ट्रेंड में आने के चांसेस रहते हैं। और अगर आपका टेक का चैनल है, व्लॉग नहीं है, तो आप माय फर्स्ट वीडियो बना सकते हैं। उसमें दोस्तों आपने बनाना है कि भाई अपना नाम बताना है, आप क्या करते हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, आपको क्या पसंद हैं, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, जिससे कि लोगों की आपकी ऊपर और इंटरेस्ट बने। आपकी बातें सुनने के बाद वो आपके बाकी और भी वीडियोस देखना पसंद करेंगे, क्योंकि वो आपकी एक इंट्रोडक्शन वीडियो हो जाएगा और आपसे वो जान पहचान कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से आपने अपना व्लॉग चैनल भी, व्लॉग वीडियो भी बनाना है। माय फर्स्ट व्लॉग, बताएं आप क्या करते हैं, कहां से हैं, जहां से भी हैं वहां पे दिखाएं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी कोई व्लॉग बनाता है, माय फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाता है, वो क्या करता है, भाई साहब इसने भी ये बना दिया,
उसने खेतों में बना दिया तो भाई उसने भी खेतों में बना दिया। अभी पहले ऐसे ही हुआ था, किसी ने खेत में बनाया, भाई सारे लोग खेत में बना रहे हैं, ठीक है, और वही बैकग्राउंड म्यूजिक चला रहे हैं। तो भाई डिफरेंट क्या हुआ? आपकी कंटेंट डिफरेंट होनी चाहिए। आपको क्वांटिटी नहीं बनानी, जो पहला बताया है, आपको क्वालिटी बनानी है। सॉरी, आपको डिफरेंट रहना है, कुछ अलग बनाना है। भाई कोई खेत में बना रहा है, जरूरी तुम खेत में जा रहे हो, आप घर में भी बना सकते हो, आप सड़क में चलते हुए भी बना सकते हो। आप अपनी रियल लाइफ उसमें दिखाओ और रियल बातें उसमें बताओ। आपको सबसे डिफरेंट रहना है, बैकग्राउंड म्यूजिक आपका डिफरेंट होना चाहिए, तभी तो देखने का मन करेगा ना यार किसी का। नहीं तो मेरे को पता है यार, माई फर्स्ट व्लॉग सभी खेतों में लोग बना रहे थे, उसने भी बना दिया, इसने भी बना दिया, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया, तो क्या नया दिखाया, क्यों इंटरेस्ट आएगा किसी को देखने में? आपको कुछ डिफरेंट करना है, जो दुनिया कर रही है उससे हट के करो, स्मार्ट वर्क करो और अच्छा करो। फिर आता है दोस्तों यहाँ पे तीसरा पॉइंट, और ये भूल कर भी नहीं करना चाहिए, परचेज वॉच टाइम फॉर किसी भी वेबसाइट से। कई लोग करते हैं कि भाई फटाफट कहीं पे एड्स आते हैं, हम झट से तुम्हारे को ये कर देंगे। भाई साहब, जो काम झट से जितना होता है ना, उतना ही झट से वो नीचे आता है। अगर मैं बोलूं मैं कोई नौकरी करने जाऊंगा, कोई बोले भाई साहब तुम्हारे को नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है यार, तुम्हारे को नौकरी में इंटरव्यू में भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे ही मैं नौकरी लगवा दूंगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? क्यों? मेरे को क्यों पैसे देगा वो? घर में बैठ के मेरी नौकरी क्यों लगवाएगा? घर में बैठ के मेरी वो इंटरव्यू क्यों पास करवाएगा? भाई ऐसा क्यों? जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा, खुद मैं बॉस से मिलूंगा, अपनी बातें बताऊंगा, अपने में जो अलग अलग आइडियाज़ हैं वो बताऊंगा, तभी तो मेरे को वो समझेंगे, जानेंगे, और तभी मेरे को अच्छी सैलरी मिलेगी। और अगर मैं किसी के थ्रू परचेज कराऊंगा ये वॉच टाइम, तो भाई मेरी कैपेबिलिटी क्या किसी को नज़र आएगी? तो बस वो तो बस रोबोट से, एक तरीके मशीन से ही वो वॉच आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जो आपके जो सब्सक्राइबर्स होंगे वो, उनको तो आप पे इंटरेस्ट होगा ही नहीं ना, वो तो ज़बरदस्ती बनाया जाएगा कि भाई ज़बरदस्ती 1000 सब्सक्राइबर बना दिए और ज़बरदस्ती आपके 4000 घंटे पूरे करवा दिए। ना ही उन सब्सक्राइबर्स को मतलब होगा कि जब आप अगला वीडियो डालेंगे वो देखेंगे नहीं, और जब देखेंगे नहीं तो चैनल डेड हो जाएगा। चाहे आपका 4000 घंटे पूरे हो गए हों, चाहे आपके सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हों, आपको आगे व्यूज़ नहीं आएंगे, चैनल आगे बढ़ेगा नहीं, बट आप मज़े में बहुत खुश होंगे कि भाई मैंने तो पैसे देकर अपना चैनल मोनेटाइज करवा लिया। तो आपको ये नहीं करवाना चाहिए। ऐसा करने से आप अपना पैसे भी वेस्ट कर रहे हैं, अपना समय भी वेस्ट कर रहे हैं, और आप अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। और जो भी लोग ये आपको, कई बड़े बड़े क्रिएटर्स भी आपको कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, वो आपके साथ भी धोखा कर रहे हैं, और आप उनकी बात मान भी रहे हैं। और जब आपको थोड़े दिनों और महीनों के बाद जब पता लगेगा, तो आप समझ जाएंगे कि आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। पर अब पछताए क्या हुआ, जब चिड़िया चुग गई खेत। वो चैनल तो आपका बेकार हो जाएगा, पैसे भी लग गए, टाइम भी वेस्ट हो गया, आपने उस क्रिएटर की बात भी मान ली जिसको आप बहुत बड़ा मानते थे, और उसने आपकी नैया को बीच में समंदर में धकेल दिया, जहां पे अब आपको कोई किनारा नजर नहीं आएगा। और अब आपको एक ही सोल्यूशन है, अपनी गलतियों को सुधारते हुए अब आप एक नया चैनल बनाएंगे। और जब नया चैनल बनाएंगे तो अब आपको समझ आएगी कि भाई साहब मेरे को खुद ही मेहनत करनी है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होने वाला। देखिए ये पसीना निकल रहा है, तभी ऐसी अच्छी कंटेंट बन रही है। अगर मैं सोचूं भाई साहब मेरे को क्या ज़रूरत है, मैं बना रहा हूं इसलिए कंटेंट की, भाई हमारा डिजिटल मार्केटिंग का काम है, और अगर मैं बना रहा हूं तो मैं ये बोलने से, मेरे बोलने का तरीका भी अच्छा हो रहा है, मैं भी यूट्यूब के टिप्स सीख रहा हूं, और मैं भी कुछ सीख सीख के ही आपको सिखाता हूं। मैं कोई आसमान से नहीं टपका कि भाई मेरे को सब कुछ आता है। जो वीडियो बनाता हूं पहले खुद सीखता हूं, फिर आपको बताता हूं। ठीक उसी प्रकार से फिर आपको अपनी लाइन में जो भी करेंगे, खुद सीखेंगे, खुद बनाएंगे, और जेन्युइन तरीके से करेंगे। कुछ भी आपको खरीद कर किसी वेबसाइट से वॉच टाइम आपको नहीं पूरा करना, ठीक है। और अब आते हैं दोस्तों हम फोर्थ पॉइंट पे। जी हाँ, गूगल एड से अगर करते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है टारगेट ऑडियंस। मतलब आपने वीडियो बनाया, आपको अपना टारगेट ऑडियंस सेट कर दिया। जैसे आप व्लॉगिंग के हैं तो व्लॉगिंग के रिलेटेड आप अपना टारगेट ऑडियंस सेट करेंगे, जिनको व्लॉग्स पसंद होंगे। कुकिंग का है तो आप गूगल एड्स चलाएंगे, कुकिंग के लोगों को टारगेट करेंगे, तो जिनको कुकिंग के वीडियो पसंद हैं वही देखेंगे। अगर यूट्यूब के टिप्स से रिलेटेड अगर हम गूगल एड्स चलाते हैं तो हमने कोई वीडियो बनाया, टारगेट ऑडियंस सेट करेंगे, जिन लोगों को यूट्यूब टिप्स पसंद हैं, वीडियो उन्हीं के पास जाएगा। जब वीडियो उनके पास जाएगा फिर वो उसको देखेंगे, जब वीडियो को देखेंगे तो फिर आपका वॉच टाइम
आएगा। ये एक अच्छा ऑप्शन है। और YouTube भी आपको रिकमेंड करता है। YouTube स्टूडियो में जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो बोलता है कि भाई आप गूगल एड से अपना अकाउंट लिंक अप करो और अपने एड चलाओ, और अगर आप पैसा लगा सकते हो तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपकी कंटेंट में है दम, और फिर आपका वीडियो को रिकमेंड करा जाएगा उसी टारगेट ऑडियंस के सामने, और जब उसी टारगेट ऑडियंस के सामने आपके वीडियोस जाएंगे, वो देखेंगे, जब देखेंगे तो फिर आपको वॉच टाइम आएगा। फिर इसके बाद है दोस्तों फिफ्थ पॉइंट है, और वो है शॉर्ट्स। शॉर्ट्स से भी आप अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। बट यहां पर एक आता है ट्रिक, और वो क्या है दोस्तों कि क्या लोग करते हैं, भाई शॉर्ट्स बना दिया, भाई साहब रास्ते में जा रहे हैं, कोई कहीं पे कोई गिरा पड़ा है तो उसका भी वीडियो बना के डाल दिया, कोई कुत्ता जा रहा है उसका भी डाल दिया, दो कुत्तों की लड़ाई हो रही है उसका भी डाल दिया। भाई ऐसे वीडियो ट्रेंड पे तो जा सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, या कभी कोई गाना अगर वायरल हो रहा है या कोई कुछ भी वायरल हो रहा है तो उसके ऊपर आपने वीडियो बना दिया। पर ये ध्यान रखो यार, आपका चैनल किस टॉपिक पे है। मेरा चैनल अगर YouTube टिप्स के ऊपर है और मैं दो कुत्तों की लड़ाई के ऊपर मैं वीडियो बना दूं, शॉर्ट्स बना दूं, या कोई ऐसा मैं आपको शॉर्ट्स बना दूं जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, और वो शॉर्ट्स भी वायरल हो जाएगा, बट उससे क्या होगा, उससे जो आपको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे वो एक्चुअली में आपकी जो कंटेंट होगी वो तो देखेंगे नहीं, वो तो कुत्तों का वीडियो देखने आया था, भाई कुत्ते लड़ कैसे रहे हैं, ठीक है, कुत्तों का वीडियो लड़ता हुआ देखा और उन्होंने आपको सब्सक्राइब कर लिया, और जब भी कुत्तों का लड़ाई का वीडियो डालेंगे वो वही देखेंगे शॉर्ट्स, और वो आपका और कुछ नहीं देखेंगे। जब बाकी वीडियोस नहीं देखेंगे आपके चैनल में, आपका चैनल डेड हो जाएगा। पर अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि भाई साहब उसका इतना बड़ा चैनल है, वो तो कुछ भी डाल लेता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब अगर कोई बड़ा क्रिएटर ऐसे उल्टे सीधे वीडियो डालता है, उनको फर्क नहीं पड़ेगा ना, उनकी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स की बेस है। मतलब कि आप ये एग्जांपल ये समझ लीजिए कि अगर उनके इतने लोग हैं तो इतने लोग में से समझ लो 50% जो उनके हैं वो एकदम हार्ड कोर फैन है, मतलब वो वाले लोग तो उनका वीडियो देखेंगे ही देखेंगे उनके चैनल का। और अगर वो कोई ऐसा वैसा शॉर्ट्स डाल दें जिसका कोई उनके चैनल से मतलब नहीं है, अगर उनमें कोई सब्सक्राइबर्स आ भी गए और अगर उन्होंने उसका वीडियो नहीं भी देखा, बट जो उनके अपने फैंस हैं वो उनके सारे वीडियोस देखते हैं, जिससे कि उनके चैनल में फ़र्क नहीं पड़ता, उनका चैनल कभी भी डेड नहीं होता। बट अगर आपकी अभी शुरुआत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप चाहते हैं कि शॉर्ट्स में से अगर कोई सब्सक्राइब करे तो वो आपके सारे वीडियोस देखे। अगर वीडियोस नहीं देखेगा तो भाई आपका चैनल डेड हो जाएगा। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम 6 पॉइंट में, और वो है बिग क्रिएटर्स। जी हां, आपने वॉच टाइम बढ़ाना है तो आपको अपनी कंटेंट को निखारना होगा। आपको बड़े से बड़े क्रिएटर्स जो आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हैं, आपको उनके वीडियोस देखने होंगे। देख देख के अपना पसीना निकालना होगा। निकालना होगा। क्यों निकालना होगा? कईयों के वीडियोस बड़े हो सकते हैं, कईयों के छोटे हो सकते हैं। वो क्या आइडियाज कर रहे हैं, क्यों लोग उनको वीडियोस देख रहे हैं, वो बड़े क्रिएटर क्यों बने, क्या वो अच्छी बातें कर रहे हैं। बट इसमें भी एक है क्या कारण। कई लोग बोलते हैं कि भाई साहब मैं YouTube टिप्स का बनाता हूं, वो भी YouTube टिप्स का बनाता है, वो मेरे से बड़ा क्रिएटर है, मैं उसका एक वीडियो देख लूंगा तो भाई वो और बड़ा बन जाएगा, उसको व्यूज चले जाएंगे, उसको वॉच टाइम ज्यादा चला जाएगा, मैं उसका वीडियो क्यों देखूं। भाई आपको देखना चाहिए। जब वीडियो देखोगे किसी भी बड़े क्रिएटर का, आपको आइडियाज आएंगे। जब आपको आइडियाज आएंगे आप अच्छी कंटेंट बनाओगे। आप अच्छी कंटेंट बनाओगे, कॉपी नहीं करना, अच्छी कंटेंट बनानी है। जब आपने अच्छी कंटेंट बना दी तो फिर वॉच टाइम तो आएगा ही आएगा, क्या नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको ये सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल करके, स्मार्ट वर्क करके, दिमाग लगाकर आपको अपने चैनल में व्यूज बढ़ाने हैं। और जब व्यूज आपके बढ़ गए तो फिर आपको वॉच टाइम की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। चाहे 24 घंटे में कीजिए, चाहे 1 महीने में कीजिए, अब ये आपके ऊपर है। मैंने आपको रास्ता दिखाना था, रास्ता दिखा दिया। अब उस पर चलना या ना चलना ये आपके ऊपर है। कुछ पूछना है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप ये वीडियो देखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, बाय बाय।